हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब यानी कि अभी तक 15 पार्ट आ चुके हैं, आज है वो 16 नंबर का पार्ट है। तो इससे पहले आपको वैसे पता होगा, अगर आप शुरू से इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो हमने इस सीरीज के अंदर आपको शुरुआत में कहा था कि हम आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे और मोस्टली हमने आपको हर वीडियो में 100 क्वेश्चन के आसपास करवाए थे। तो 10 सीरीज पार्ट के अंदर ही ये सीरीज खत्म हो गई थी, इसके 1000 क्वेश्चन आ गए थे। लेकिन फिर भी इसके सीरीज को आगे बढ़ाने की यही वजह थी कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था इसके अंदर। अब देखो, जैसे कि इसमें भी देख सकते हो, ये हमने कुछ ही कमेंट ऐड किए। देखो, सारे कमेंट ऐड नहीं कर सकते, अगर आपका कमेंट ऐड नहीं हुआ है तो आप थोड़ा बुरा मत मानना, क्योंकि मोस्टली जो ऊपर जो कमेंट थे वीडियो के वही देखे थे, बाकी नीचे से खूब सारे कमेंट आए हुए थे। इनका देखो, थैंक्स सर जी, तो ये था। नेक्स्ट पार्ट लाइए सर, सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। इसके बाद सर आपके जीके ने बहुत हेल्प की मेरी, थैंक यू। तो ऐसे जब आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते तभी हमारी इच्छा होती है कि हम और से बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं और भी आगे इसके पार्ट लेके आए। तो आज जब इसके 10 से ज़्यादा जो आगे के जो 6 पार्ट लेके आए वो आपकी इन्हीं कमेंट की वजह से ही है। आप बस ऐसे ऑब्जेक्टिव अड्डा के साथ प्यार बना के रखिए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला के देते रहेंगे। अब अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आपको कुछ ज्ञान रखना है। एक तो जो हम ये सीरीज कर रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स पे होती है और हैंड रिटन नोट्स की राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ टाइपिंग नोट से ही पढ़ने की आपको आदत है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको ये आगे समझ में नहीं आने वाला है। अब अगर सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो ही आप आगे रहना। अब इसके अलावा एक न्यूज़ आपके लिए और है कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो एयरपोर्ट्स का अलग से ग्रुप बना हुआ है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो हमने ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो चैनल बना हुआ है वहाँ भी लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमसे कोई क्वेरी करना चाहते हो, आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। अब चलिए शुरू करते हैं। आज के जो वीडियो में अपन ने क्वेश्चन लिए वैसे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन है। देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन है कि चुनाव की उम्र कितनी है। तो अभी आपको पता होगा 21 साल उम्र है। तो पहले कितनी थी? 18 साल थी। लेकिन जब ये 18 से 21 साल कब की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और 61वां कब हुआ था? तो 1989 के अंदर हुआ था 61वां संविधान संशोधन। ये जरूर याद रखिए। और कौन से अनुच्छेद के अंदर? 3 to 6 के अंदर संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। अब अगर अपन आगे बात करें, यूएन दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएन दिवस आपको पता होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। लेकिन यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम क्या है? मोस्टली देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है। लीग ऑफ नेशन अगर पूछे किसका नाम है तो यूनाइटेड नेशन का पुराना नाम है। अब अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि मुख्यालय कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। अब ऐसे ही अगर आपको कुछ शहरों के नाम दिए हुए हैं जिनके उपनाम हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लेकिन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे महलों का शहर किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। तैयारों का नगर किसको कहते हैं? मदुरई को कहते हैं। और भारत का दिल किसको कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं। बंगाल का शौक किसको कहते हैं? दामोदर घाटी को कहते हैं। पर्वतों की रानी किसको कहते हैं? अगर पूछे आपसे तो मसूरी को कहा जाता है। ऐसे ही मंदिर और घाटों का नगर किसको कहते हैं? तो वाराणसी को कहा जाता है। अब चलो और बात कर लेते हैं। ऐसे अगर आपसे पूछे कि 7 टापुओं का नगर किसको कहते हैं? तो बम्बई को कहते हैं। 5 नदियां को पंजाब सभी को पता होगा। जुड़वा नगर कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के रखिए। जुड़वा नगर आपसे पूछा जा सकता है तो आप याद रखिए, हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर के अंदर है। मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल को कहते हैं। इस्पात नगर किसको कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। और नवाबों का शहर अगर आपसे पूछे किसको कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। और ऐसे अगर आपसे पूछेंगे फलों की डालियाँ किसको कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। पंचवर्षीय योजना में यहाँ पूछा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे? के.एन. रॉय थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के अर्थशास्त्री। लेकिन इसके अंदर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि किस मॉडल पे आधारित थी। तो आपको याद रखना, हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है जीटी रोड से संबंधित। जीटी रोड भी आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जीटी रोड बनाई किसने थी? शेरशाह ने बनाई थी। और कब बनाई थी? 16वीं शताब्दी के अंदर बनाई थी। अगले अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है 1798 में कलकत्ता में विशाल इमारतें बनाई गई। तो वो किसने बनाई थी? कलकत्ता के अंदर विशाल इमारतें पूछे तो आपको वेलेजली ने बनाई थी। आईसीसी पैनल में शामिल प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे प्रथम दिया हुआ है और जो भी प्रथम होता है वो आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम भारतीय महिला रेफरी कौन है? जीएस लक्ष्मी थी प्रथम भारतीय महिला रेफरी। कब बनी थी? 8 दिसंबर 2019 को बनी थी। यूएसए और जब ये न्यूजीलैंड के बीच में जब मैच हुआ था उस टाइम ये भारतीय रेफरी बनी थी।
अगला जो अपना क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ छोटी सी ट्रिक के साथ में भी देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है मानक समय रेखा है वो उसको कब निर्धारित किया गया था? 1 सितंबर 1947 को किया गया था। कौन सी डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 82.5 डिग्री, 82.30 डिग्री, ये जरूर याद रखिए। मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पे, 82.30 डिग्री पे। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी देखो ट्रिक उतने ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अपने को पहले बहुत अच्छी लगती है ट्रिक, लेकिन जैसे आप एग्जाम देने बैठते हो तब सारी की सारी ट्रिक्स मिक्स हो गई, या तो आपको याद नहीं आएगी, याद आएगी तो सारी आएगी कि फिर कौन सा है क्या है। तो आप कोशिश कीजिए कि मैप के थ्रू समझे। यहाँ पे सिर्फ एक आपको ट्रिक दी, अगर आप फिर भी याद रखना चाहो और आपको रह जाती है तो आप जरूर रख लीजिए। अगला क्यों यहाँ पे ट्रिक क्या होगी कि मनका छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, तो ये क्या याद रखना है? मनका से क्या हो जाएगा? मानक समय रेखा हो जाएगा। छत से छत्तीसगढ़ है, और इसके बाद आंधी से आंध्रा हो जाएगा। उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश है, मैं यानी मध्य प्रदेश है, उड़ी यानी उड़ीसा हो जाएगा। बस ये अगर आप याद रखना चाहो तो ट्रिक से रख लो, बाकी नॉर्मल है ऐसे याद रखना चाहो तो ऐसे भी रह जाएगी। 0 माइलस्टोन स्मारक कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है 0 माइलस्टोन जो स्मारक है वो। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है पहली बायोफ्यूल फ्लाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बायोफ्यूल फ्लाइट कब चली थी? 27 अगस्त 2018 को चलाई गई थी स्पाइस जेट के द्वारा, और कहाँ से लेके कहाँ के बीच में चली थी? देहरादून से लेके दिल्ली के बीच में। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1770 के अंदर कलकत्ता में प्रथम बैंक कौन सी खुली थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुली थी। अब अगर पूछे UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये UIDAI की फुल फॉर्म है। UIDAI की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2009 के अंदर। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ IT यानी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि जो IT है वर्तमान में IT मिनिस्टर कौन है। अब अगर नहीं पता है आपको तो आपको एक काम करना है, जो हमारी प्लेलिस्ट है जीके की जो प्लेलिस्ट, वहाँ जाके देखोगे तो आपको वर्तमान में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी अलग से वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हो। लेकिन कमेंट जरूर करना, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो आप जरूर कमेंट करना कि IT मिनिस्टर कौन है। बायोगैस है, उसके अंदर क्या क्या ऐड होता है? मीथेन होता है और उसके अलावा CO2 होता है। मीथेन का परसेंटेज पूछते 75% होता है, CO2 का 25 से लेकर 50% के बीच में। 1815 में भारत का पहला सर्वेसियर जनरल कौन बने थे? ये पूछे था आपसे, कौन है? मैकेंजी बने थे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे शब्द मेगालोपिस किससे संबंधित है? विशाल महासागर से संबंधित है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि लेंस की क्षमता है वो किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर के अंदर मापी जाती है, ये जरूर याद रखना आपको। और पावर का फुल फॉर्म क्या होता है? 1/f होता है, और एफ हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे मीटर के अंदर होगा। कभी सेंटीमीटर में दे दिया जाए तो पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तभी पावर निकलेगी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है JNNURM की फुल फॉर्म पूछी गई थी, कहाँ पे पूछी गई थी? तो NTPC जो 2019 के अंदर अभी जो CBT 1 हुआ था वहाँ पे पूछी गई थी। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रूरल मिशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगी? JNNURM, और JNNRUM की फुल फॉर्म भी आपको बता दी है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। समुद्रगुप्त फर्स्ट अगर पूछे कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट के पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त था, ये जरूर याद रखना। अब ये भी तो है ना कि जब भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन आखिरकार कहा किसने था? तो ये जरूर याद रखना, विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। और नेपोलियन जो बोनापार्ट खुद थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है स्थापना से रिलेटेड। मद्रास सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी। और बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट की 1823 के अंदर हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1862 को हुई थी। और कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को हुई थी। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 के अंदर हुई थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है पत्थर की नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई, ये जरूर याद रखना आपको। अब अगला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें साउंड फाइल, यानी कि जो पावर पॉइंट के अंदर आप PPT बनाते हैं उसके अंदर जो साउंड फाइल अगर अपन सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? एक्सटेंशन आपको याद रखना है। एक्सटेंशन देखो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए .wav होगा, या फिर अगर ये नहीं होगा तो .wma होगा। ये पावर फाइल जो पावर पॉइंट के अंदर जो अगर साउंड फाइल होगी तो उसका ये एक्सटेंशन होगा।
और वरना फिर अगर साउंड फाइल नहीं है तो डॉट पीपीटी होता है, ये सभी को वैसे पता होगा। पीपीटी एक्स भी है नए वाले में। भारत के अंदर लोकसभा में 2019 में कुल सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 542 पे हुए थे, कुल सीटें 43। तो एक पे किस पे नहीं हुए थे? वेल्लोर के अंदर नहीं हुए थे, ये जरूर याद रखना आपको। और अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे? तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। अगला क्वेश्चन है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण कब हुआ था? जून 1923 के अंदर हुआ था। 1936 में उसका नाम बदल के क्या कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। और 1957 में क्या कर दिया? आकाशवाणी कर दिया था। और अगर पूछे रेडियो की खोज किसने की थी, तो ये भी जरूर याद रखना, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। छलिया नृत्य कहाँ का है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के अंदर किया जाता है छलिया नृत्य। 1916 के अंदर कांग्रेस की कौन सी घटना हुई थी? तो मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। आपको पता होगा कि 1907 के अंदर कांग्रेस में जो डिवाइड हो गई थी, अब वापस कब मिले थे दोनों? 1916 के अंदर मिले थे। कौन से अधिवेशन के अंदर? लखनऊ अधिवेशन के अंदर। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी ने अपनी जो स्पीच भाषण दिया था वो कहाँ पे दिया था? बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर दिया था। अब बीएचयू के संस्थापक कौन कौन है? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वर सिंह और सुंदरलाल। ये जरूर सबके सब नाम याद रखिए। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बीएचयू के संस्थापक कौन नहीं है, तो आपको सारे के सारे नाम पता होने चाहिए। भारत की पहली रंगीन मूवी पूछे कौन सी? किसान कन्या थी पहली रंगीन मूवी। अब यहाँ पे अगर पूछे कि पहली मूक फिल्म कौन सी थी, तो हरीशचंद्र है। और उसके बाद में दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। और अगला क्वेश्चन है जो टेली कलर फिल्म भी थी झांसी की रानी है। उसके बाद 3D फिल्म कौन सी थी? माई डियर कुट्टी चेतन थी। अगला जो अपना क्वेश्चन है प्रथम अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, ये भी जरूर याद रखिए। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है दुनिया का प्रवेश द्वार, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार अगर पूछे कौन सा है? बुलंद दरवाजा है। और ये काम किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। तो अब देखो 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो होने लग गया है। वैसे हमने पहले कहा था इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा बोर नहीं और कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। अब आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। अब अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करके रख लीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वारी होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।